वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसकी ढाल हैं। हम पहली ढाल पढ़ रहे हैं जिसमें चारों गतियों के दुख का इसमें वर्णन है। नारकियों के दुख का वर्णन किस प्रकार से है यह अपन देख रहे थे। पंडित जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर बताया कि नारकी जो जीव हैं किस प्रकार से दुखों को सहन करते हैं। कल कहा कि तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। कि आपस में असुर कुमार जाति देव जो है नारकियों को लड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं और वह तिल तिल के टुकड़े कर देते हैं। लेकिन फिर भी कल बताया था तिल तिल टुकड़े हो जाने पर भी शरीर के वह शरीर पारे की तरह मिल जाता है, क्योंकि वह वैक्रियक शरीर होता है। तो विक्रिया यहाँ 2 प्रकार की पढ़ने को मिलती है, एक पृथक और दूसरा एकत्व, जैसे अपृथक कहते हैं। पृथक शरीर से भिन्न अलग रूप बना लेना, ये पृथक विक्रिया है। और एकत्व विक्रिया शरीर को ही अलग रूप दे देना, जैसे अपृथक विक्रिया भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की विक्रिया है। हम अपने इस शरीर के माध्यम से अनेकों और शरीर बना लें, अलग अलग प्रकार के शरीर बना सकते हैं। वह विक्रिया पृथक कहलाती है। मतलब पृथक अलग से शरीर बना लेना और कुछ भी बना लेना, जो कुछ बनाना बना सकते हैं, ये पृथक विक्रिया है। और एकत्व विक्रिया अर्थात अपृथक विक्रिया अपने ही शरीर को ही बहुत सारी चीज़ें बना लेना। यहाँ पर नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है। वो अपने शरीर को ही बिच्छू, सांप, लट, तलवार, भाला आदि बना लेते हैं। वो आपस में लड़ते हैं ना, तो अपने ही शरीर को ही तलवार, जैसे हाथ है इसको तलवार बना लें, भाला बना लें, बिच्छू बना लें, जानवर का रूप बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। ये सैमर जाति का जो वृक्ष है वह वृक्ष बना लें। वो देखता है सामने वाला आएगा तो वो नीचे बैठेगा तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। नदी बना ले, जो कुछ बनाना है, मतलब एक दूसरे को परस्पर कृत दुख। अभी तक अपन ने देखा असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, भिड़ाते हैं, वो तिल तिल टुकड़े करते हैं एक दूसरे नार के। ये परस्पर एक दूसरे से दुख होने वाला दुख की बात कही। और अब वहाँ पर आगंतुक दुख, तो आगंतुक दुख क्या है? वह असुरों का आना। वो असुर भी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, ध्यान रखना। भवनवासी, भवनों में रहने वाले ये असुर कुमार तीसरे नरक तक जा कर के नारकियों को आपस में लड़ा सकते हैं, झगड़ा आदि करा सकते हैं। लिखा यहाँ पर असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। वहाँ एक दूसरे नारकियों को कुछ कुछ बोल देते हैं, अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं। जैसे मान लो कि ये माता थी और ये बेटा था, दोनों नरक में पहुँच गए। तो बेटे को बोलेंगे कि ये देख, तेरी माँ तुझे काजल नहीं, तेरी आँख फोड़ रही थी। तो वो अवधि ज्ञान से देखेगी। कु अवधि ज्ञान से देखा तो उल्टा ही दिखा, और उल्टा जब देखा तो वो लड़ने प्रारंभ, झगड़ना प्रारंभ, और इस प्रकार से आपस में टकरार
पैदा हो जाती है। तो ये आगंतुक नाम का दुख है। क्षेत्रजन दुख तो है ही है, आगंतुक दुख भी तीसरे नरक तक पाया जाता है। फिर लास्ट वाले जो छंद में लिखा हुआ है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। कैसी प्यास? मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पी जाए, तथापि तृषा शांत न हो, फिर भी प्यास शांत न हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और जैसे वो आए और उसे पानी मिल जाए तो पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ पी जाएगा, एक बूंद नहीं छोड़ेगा, और मिले तो और पी जाएगा। फिर भी आपकी 2-4 बोतल में प्यास तो शांत हो जाएगी ना। लेकिन नार की को इतनी प्यास लगती है, पूरा समुद्र मिल जाए भरा हुआ तो एक क्षण में पूरा समुद्र का पानी पी जाए, फिर भी उसकी प्यास जो है बुझे ना, इतनी प्यास लगती है। लेकिन एक बूंद भी उसे नहीं मिलती है, फिर भी मरण नहीं होता है। आपको पानी न मिले तो आपका तो 1-2-3 में मरण ही हो जाए, लेकिन उनका मरण नहीं होता है। व्यकृत शरीर है, तत्संबंधी उसको वेदना सहन करना है। प्यास की जो वेदना है, उस वेदना को वो उतनी आयु पर्यंत तक सहन करेगा। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप 1-2 घंटे को कितने बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी जो है जीवनचर्या बिगड़ जाती है और आप इतनी वेदना सहन करते हैं। और सोचिए, उसको जीवन पर्यंत मर तो सकता नहीं, मर सकता नहीं, और वेदना खत्म हो सकती नहीं, और वेदना उसको पूरी सहन करना है। मिलता क्या है उसे? तो पण एक न बूंद लहाए, किंतु पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो देख लो भैया, यदि आपको वहाँ के दुखों से बचना है तो आप सब लोग संयमी बनो। नरक में जाने में कुछ नहीं रखा, ऐसे कार्य मत करो कि जिससे नरक आदि जाना पड़े। चलिए, प्यास की बात तो हो गई, तो भोजन तो मिल जाता होगा नरकों में, चलो उसी से काम चला लेंगे, फल फ्रूट खा करके काम चला लेंगे, जूस पी के काम चला लेंगे। बोले नहीं, नरकों की भूख बहुत बहुत है, वहाँ एक कण दाना भी भोजन नहीं मिलता है। नरकों की आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का वर्णन ये 13वां नंबर का चौपाई छंद है। इसमें हम देखेंगे कि नरकों में किस प्रकार से भूख लगती है नारकियों को, और उनकी वहाँ आयु और मनुष्य गति का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अब नरक से निकाल कर मनुष्य गति भी लेकर के आएंगे वापस। तो पहले सबसे 13वां नंबर का छंद है, उमगर की आवाज़ में सुनते हैं। 3 लोक को नाज दुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। बहुत सुंदर आवाज़ में छंद सुना आपने। कैसा है छंद? 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। 3 लोक को, तीनों लोकों को, नाज, नाज मतलब अनाज, जू खाए, जो खाए, खा जाए, तीनों लोकों का अनाज खा जाए, मिटे ना, फिर भी शांत ना हो। क्या शांत ना हो? भूख, जो भूख है, जो क्षुधा है, वो शांत ना हो। कणा, कण, एक कण, एक दाना भी ना लहाए, नहीं मिलता है, फिर भी वहाँ पर एक कण दाना भी नहीं मिलता है। ये दुख, ऐसे दुख बहु सागर,
बहुत सागरोपम काल तक सहन किया, सहन करता है, बहुत सागरों पर्यंत तक ऐसे दुख सहन करता है। कर्म जोगते, किसी विशेष शुभ कर्म के योग से नर गति लहे, नर गति मनुष्य गति लहे प्राप्त करता है। ये छंद का अर्थ है। देखिए, तीन लोक को नाच रखा है। तीन लोक क्या कहलाता है? एक ऊर्ध्वलोक होता है, एक मध्यलोक और एक अधोलोक। ऊपर जो होता है वो ऊर्ध्वलोक, जो बीच में होता है वो मध्यलोक, जो नीचे होता है उसे अधोलोक। इस प्रकार से जो अपना जैन धर्म का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो तीन लोक है। ये तीन लोक इसको बोलते हैं। तीन चीज़ मिलाकर के तीन लोक हो गया। और इस तीन लोक में जितना भी अनाज हो, तो देखो ऊर्ध्वलोक में तो अनाज होगा ही नहीं और अधोलोक में भी अनाज नहीं होगा, तो कहाँ होगा? मध्यलोक में। मध्यलोक में पृथ्वी में बोया जाने वाला अनाज, वह जितना भी अनाज, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, कोई भी प्रकार का अनाज हो, वो समस्त अनाजों को इकट्ठा करो। जितना भी आपका जो अनाज हो पूरे तीन लोक में, ऐसा कवि का कहना है, ऐसा आचार्यों का भी कहना है। और वो तीनों लोकों का अनाज उसे सामने मिल जाए तो उसे खाने में कितना टाइम लगेगा? आपको एक थाली भर के भोजन दिया जाए, आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2, 5, 10 मिनट तो लगेगा ना। पर नारकी को इतना टाइम नहीं लगेगा। तीन लोक का अनाज मिल जाए तो वह एक ही क्षण में, एक ही पल में सारा अनाज खा जाए, मिटे ना, फिर भी शांत नहीं होती है। क्या शांत नहीं होती है? क्षुधा, भूख। उसकी जो भूख है वो शांत नहीं होती, क्षुधा है वह शांत नहीं होती है। फिर भी ना लहाए, लेकिन वहाँ मिलता ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं होता है। एक कण का दाना भी उसे प्राप्त नहीं होता है, गेहूं का एक दाना भी उसे नहीं मिलता है। सोचिए तो क्या होगा? तो भूख संबंधी जो वेदना है, जो भूख संबंधी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अपनी आयु पर्यंत वह सहन करता है, जितनी उसकी आयु है। बस यही नारकी के दुख बताना है कि जिस प्रकार से प्यास, पानी मिलता नहीं है, प्यास की जो वेदना है उसे पूरी आयु पर्यंत मिलती है और सहन करता है, दुखी रहता है। इसी प्रकार से भूख की जो वेदना है, भोजन मिलता नहीं है, एक कण दाना नहीं मिलता है, लेकिन जीवन पर्यंत जो है उस वेदना को वह सहन करता है। तो यहाँ पर पीछे के छंद जितने बताए, परस्पर कृत दुख, आगंतुक दुख, क्षेत्रजन दुख, शारीरिक दुख। शारीरिक दुख क्या है भैया? 5,68,99,584 इतने शरीर में रोग होते हैं, इतने रोग होते हैं। और उन रोगों की जो पीड़ा है वो उनकी आयु पर्यंत होती है। आपको, हमको कुछ शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, तो 2-4 दिन ही तो आपने सहन किया ना। लेकिन किसी को पूरे आयु पर्यंत वो पीड़ा रहे तो कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है। और एक आध बीमारी हो तो बात चलती भी है। 5,68,99,584 इतने प्रकार के रोग उनके शरीर में रहते हैं, इतनी बीमारियां रहती हैं। और उस बीमारी संबंधी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उस कष्ट को नारकी जो है जीवन पर्यंत सहन करता है। तो वहाँ के दुख, क्षेत्रजन दुख, शरीर संबंधी दुख, मानसिक दुख, आगंतुक दुख, परस्पर कृत दुख, ये सारे दुख बहुसागर लो सहे। बहुसागर, जितनी सागर पर्यंत उनकी आयु थी, किसी की 7 सागर, किसी की 10 सागर, किसी की 17 सागर, किसी की 22 सागर, किसी की 33 सागर, कम से कम 1 सागर, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर।
तो ये जितनी आयु हैं इतनी पर्यंत उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो आयु हैं उतनी आयु पर्यंत तक वह जीव जो है शयन करता है। क्या लिखा है? 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। कैसी भूख? यदि मिल जाए तो तीनों लोकों का अनाज एक साथ खा जाए, तथापि क्षुधा शांत न हो। मिलता क्या है, परंतु वहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। तो क्या खाते हैं? अत्यंत दुर्गंध वाली अत्यल्प मिट्टी खाते हैं। अति अल्प थोड़ी सी मिट्टी खाते हैं, और वो भी कैसी? दुर्गंध युक्त, महादुर्गंध युक्त वह मिट्टी वहाँ की होती है, और उस मिट्टी को खाते हैं। नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव आपको देखना है तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नरक दूरी जहाँ तक के जीव मर जाते हैं, ऐसी दुर्गंध युक्त मिट्टी। पहले नरक की मिट्टी कैसी है? यदि आपके मध्यलोक में ला के रख दी जाए तो 1 कोस के लोग मर जाएंगे उसकी बदबू से, उसकी दुर्गंध से। 1 कोस के लोग, 1 कोस के एरिया में रहने वाले जितने भी जीव हैं मर जाएंगे, इतनी दुर्गंध युक्त मिट्टी होती है। दूसरे नरक की मिट्टी यदि लाई जाए, रखी जाए यहाँ पर, तो 1.5 कोस के लोग जो हैं मर जाएंगे। तीसरे नरक की यदि मिट्टी लाई जाए तो 2 कोस जो है वहाँ जीव जो है मर जाएंगे। पहले नरक में 1 कोस, दूसरे नरक में 1.5 कोस, और तीसरे नरक में 2 कोस। चौथे नरक में 2.5 कोस के जीव जो हैं मर जाएंगे। 5वें नरक में 3 कोस, 6वें नरक में 3.5 कोस, और 7वें नरक में 4 कोस। आधा आधा कोस आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। 2 मील का 1 कोस होता है, और 1.5 मील का जो 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। अब लगा लीजिए किलोमीटर में कितने किलोमीटर तक के लोग जो हैं उस मिट्टी की दुर्गंध के कारण मर जाएंगे, मतलब सहन नहीं कर पाएंगे और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, आयु का क्षय हो जाएगा, अकाल मरण उनका हो जाएगा। इतनी महाभयानक दुर्गंध युक्त वह मिट्टी है, और वहाँ पर वो सागरों पर्यंत उसी मिट्टी के बीच में रहते हैं नारकी। मरते नहीं हैं। उस मिट्टी संबंधी उनको जो वेदना है, उस दुर्गंध की वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वो सहन करते हैं। क्या लिखा है? ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। ये दुख कब तक भोगता है? मरण पर्यंत तक भोगता है। फिर क्या होता है? फिर किसी शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। कोई पुराना कर्म उदय में आ जाए, वहाँ तो कुछ अच्छा किया नहीं, लेकिन पुराना कर्म, क्योंकि असंख्यात भव के कर्म बंधे होते हैं, तो कोई ऐसा पुण्य कर्म उदय में आता है जिसके उदय से वह मनुष्य गति को प्राप्त होता है, मनुष्य गति में जन्म लेता है। कैसे कर्म जोग से वहाँ पर आया है, सोचिए हम कैसे वहाँ से निकल के आए हैं, कितने दुखों को सहन करके आए हैं। अब कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि पुनः हम वहीं नरक आदि में जाएं। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सार्थक बनाना है, सफल करना है, जीवन को संयममय बनाना है, मनुष्य गति को हमें जो है अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाके चलना है। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं, समय भी हो गया। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली।